Assalamualaikum 10th class बेटे. Our today's topic is agriculture effluents. आपको पता है क्योंकि हम ऐसे pollutants की बात कर रहे हैं जो penetrate करते हैं या reach करते हैं वो move करते हैं through water. और दूसरी बात ये है कि basically these are water pollutants, so that's why. और agricultural effluents means के the pollutant material the pollutants या waste, unwanted, unrequired materials coming out of the agricultural products या agriculture waste मैं कहूँगी, that is agricultural effluents. Water pollution due to agricultural waste is because of use of fertilizers and pesticides. सबसे बड़ा जो हमारे पास एक नुकसान है, एक being an agricultural country, हमारे पास सबसे बड़ा जो हमें एक मैं कहूँगी नुकसान का सामना है वो ये है कि हमारे पास जो फार्मर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी दे आर नॉट ट्रेन्ड एंड दे आर नॉट एजुकेटेड. एक कॉमन आम बंदा जो कि जिसको मैं कहूँगी कि ट्रेडिशनल वे में हजारों साल पहले जैसे वो फसलें उगा रहे, स्टिल दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. उनको नहीं पता कि जी यहाँ पे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स नीडेड हैं भी कि नहीं, बस दे आर सपोज टू स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दे आर गोइंग टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स ओवर एंड ओवर अगेन. वो ये चीज जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आइदर दीज आर नीडेड और नॉट. और द वर्स्ट थिंग इज दैट दे आर स्टिल यूजिंग केमिकल बेस्ड pesticides or herbicides or we can say fertilizers still in our country. We are facing the problem due to the use of chemical based pesticides or fertilizers. हम लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद भी हम अपने फार्मर्स को जो है वो फोर्स नहीं कर पाते कि वो इन प्रैक्टिसेस को बदल लें. सो ड्यू टू फर्टिलाइजर्स देयर इज अ पोल्यूशन. फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस. फर्टिलाइजर्स यूज क्यों होते हैं? बेसिकली बगैर जाने बेसिकली तो जो एक्चुअल पर्पस था फर्टिलाइजर्स का वो तो ये था कि आप ऐसे केमिकल ऐसे मटेरियल्स को यूज करें जो एनहांस करते हैं प्लांट की ग्रोथ. तो हमने न्यूट्रिएंट्स पता लगाए कि जी कौन कौन से ऐसे मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स हैं which are badly needed by the plants for the growth, like nitrogen, phosphorus. तो हमने कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स बना दिए जिनमें ये वाले मटेरियल ज्यादा हैं, तो बगैर सोचे समझे हम अपनी सॉइल को ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप की यील्ड और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करें. On the other hand, pesticides are used either directly to kill, control the growth of pests. Pests may be the weed, herbs, insect, fungi, virus, etc. They all damage crop and transmit diseases both to the human beings and animal. बेटे अब वर्ड जो यहाँ पे पेस्ट का यूज हुआ है, पेस्ट बेसिकली कोई भी चीज हो सकती है, कोई वीड, कोई हर्ब, कोई इंसेक्ट. पेस्ट सिर्फ आप इंसेक्ट को नहीं कहते, पेस्ट में कोई वीड भी हो सकती है, कोई हर्ब भी हो सकती है, कोई फंजा है, कोई वायरस, any unwanted material which was supposed to damage the crop, जो अटैक कर रहा है आपकी क्रॉप को, जो तबाह कर रहा है, which is not needed, जो कि नुकसानदेह है, उसको आप पेस्ट कंसीडर करेंगे. तो बेसिकली इन पेस्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किल करने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेस्टिसाइड. दे ऑल डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीजेस बोथ टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल. ओके, अब ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ये हमारी क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास मसला ये है कि जो हमारे ये पेस्ट हैं ये हमारी क्रॉप की यील्ड और प्रोडक्टिविटी को डैमेज कर रहे हैं. और प्लांट में कोई डिजीज आ गई तो उसकी वेजिटेबल या फ्रूट अगर हमने खाया तो डेफिनेटली वो डिजीज हमें ट्रांसमिट हो जाएगी. सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड. ओके, एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स हैव डुअल इफेक्ट्स. अब इनके डबल इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, डेफिनेटली दोनों तरह के होंगे. इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप causes these chemical from fertilizer and pesticide to seep into the groundwater, commonly called leaching process. The high nitrate content in groundwater is mainly because of irrigation runoff
फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है क्रॉप्स की, उससे क्या हो रहा है, हम बेसिकली जो भी हम एक मेथड हमने अपनाया हुआ है, जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, हम उसमें डेफिनेटली केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। तो अब जब आप एक क्रॉप के ऊपर, एक खेत के ऊपर जब ये स्प्रे कर रहे हैं, ये केमिकल यूज कर रहे हैं, तो फिर जरूरी तो नहीं है कि ये आपके पास अगर खेत है, ये आपके पास फील्ड है, तो वो जो केमिकल आपने यूज किए हैं वो नीचे सीप नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? वो सीप करते हैं और लीच करते हैं ग्राउंड वाटर तक। ठीक है, हमें पता है कि इसमें हाई नाइट्रेट कंटेंट होता है ग्राउंड वाटर में। इसकी वजह से क्यों होता है? जो आप इरिगेशन की जो एक एग्रीकल्चर फील्ड से रन ऑफ करते हैं ना, उसकी वजह से रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड वेयर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड एंटर्स इनटू पॉन्ड्स। अब वो डायरेक्टली कहाँ एंटर होना है? पॉन्ड्स में। ठीक है, आपकी लेक्स में, आपकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। दिस वाटर कंटेंट, बेटे ये वाली बात जरा समझने वाली, इस चीज को आप बेशक अंडरलाइन कर ले, नोटिस करें। उस वाटर के पास मौजूद है नाइट्रेट्स। कौन से? ये वाले NO3 वाले, और फॉस्फेट सॉल्ट। दीज सब्सटेंसेस रिजल्ट इन रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब नुकसान कहाँ हो रहा है, वो चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नाइट्रेट्स, ठीक है, और फॉस्फेट इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि एल्गी की ग्रोथ को अल्टीमेटली इनहांस कर रहे हैं। एल्गी क्या होती है? आपने देखा ही होगा कि आपके पास रिवर या वाटर बॉडीज, रिवर्स में तो मैं नहीं कहूंगी, स्ट्रीम, लेक्स, छोटे छोटे जो आपके पास वाटर बॉडीज होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन सी वेलवेटी सी अपीयरेंस जो आपको नजर आ रही होती है, दैट इज एल्गी। अब होता क्या है कि ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनकी वजह से एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब एल्गी की जब रैपिड ग्रोथ हो जाती है, तो उससे हमारे पास नुकसान क्या होता है? उससे ये नुकसान होता है कि क्योंकि ऊपर वाले एरिया में तो आपने देखा कि क्या हो गया, एल्गी ग्रो कर गई है। अब ये क्या करेगी? सनलाइट को रोकेगी कि वो एक्वेटिक लाइफ का मतलब है कि पानी के अंदर जो प्लांट्स या एनिमल यहाँ पे ग्रो हुए हैं, ये उनको उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देगी। अब जब ये सनलाइट को प्रिवेंट कर रही है, तो डेफिनेटली साथ में ये ऑक्सीजन को भी कर रही है, क्योंकि एयर भी नहीं जा रही। अब दो मसले हैं। पहला मसला तो ये जो सनलाइट की वजह से हो रहा है, जो कि आपको समझ भी आ गया है, वो क्या है? दैट इज टू दी प्लांट, क्योंकि प्लांट ने अपनी फूड बनानी है एंड प्लांट को तो सनलाइट नहीं मिल रही, प्लांट मरना शुरू हो जाएगी। अब प्लांट मर गया तो उस प्लांट को खाने वाले एनिमल या जो भी माइक्रोब्स मौजूद हैं वो मर जाएंगे। दूसरा, ऑक्सीजन नहीं जा रही। अब ऑक्सीजन जो है वहां पे बहुत सारे और माइक्रोब्स की फूड है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उनको चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए डेफिनेटली, तो सेलुलर एनर्जी के लिए, तो उनको प्लांट्स और एनिमल की यहाँ पे डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, व्हेन एल्गी डाई, एल्गी भी डाई होगी। बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन ऑफ वाटर फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी। अब एल्गी जब डाई हो जाएगी तो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। क्यों? ताकि इस एल्गी की ब्रेक डाउन करवाए। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एक्वेटिक एनिमल जो है उनको सफोकेशन, उनका दम घुटने लगेगा, और इस वजह से ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ये जो कमी है, इसकी वजह से वहां पे मौजूद प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो डेड होने लग जाएंगे। अब आपके पास इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन हैं तो बड़े इजी से हैं। इट इज हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया। ये डिजीजेज हैं, आपको पता ही है। ठीक है, बड़ी कॉमन सी डिजीजेज हैं। जब आप गंदा पानी पीते हो तो डेफिनेटली ये आपके स्टमक को डिसऑर्डर आ जाएंगे, आपका गला खराब हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ठीक है, कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक डिजीज है। टाइफाइड इज लाइक दैट, डायरिया, आपका पेट खराब हो जाएगा। और जब भी आप देखते हैं कि आप बाहर से खाना खाते हो तो आपका पेट यूजुअली खराब हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो पानी है वो साफ नहीं होता, फूड भी साफ नहीं होती। द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली डिवास्टेटिंग फॉर पीपल फॉर आल्सो फॉर एनिमल एंड बर्ड। सिर्फ आपके ये जो आप एक पोल्यूटेड वाटर यूज करेंगे
तो उससे सिर्फ आपकी जान को नहीं बल्कि प्लांट, बल्कि एनिमल और बर्ड्स की जान को भी खतरा है। इट काज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी, काज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर। वो आपको बता दिया कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है वाटर पोल्यूटेंट्स, क्योंकि एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। एल्गी की ग्रोथ की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं जाएगी, बहुत सारे प्लांट्स अपनी फूड खुद नहीं बना सकेंगे तो वो मर जाएंगे। उन प्लांट्स के मर जाने की वजह से वो वाले एनिमल जिनकी ये प्लांट फूड थे उनको भी मौत हो सकती है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, और वो मैंने बता दिया कि वो कैसे हो जाती है। ठीक है। इट इज डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ, दस ब्रेकिंग लिंक ऑफ फूड चेन। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी कि एक सीक्वेंस चल रहा है ना कि वाटर बॉडीज में भी मौजूद जो प्लांट्स होते हैं उनको एनिमल्स खाएंगे, एनिमल से आगे छोटे जो माइक्रोब्स हैं वो उनको खाएंगे। अब जब प्लांट्स ही मर गया तो एनिमल की फूड खत्म, एनिमल मरेंगे। एनिमल मर गया तो उनको जो बड़े उनको माइक्रोब्स जिनकी फूड बन रहा था उनको भी खतरा हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर। एस्थेटिक का मतलब होता है देखने वाली, खूबसूरत चीज का लगना, या मतलब एक देखने की सेंस जो है, यानी आप उसको देखकर जो आपको चीज ब्यूटीफुल लगेगी या अगली लगेगी तो उसकी जो ब्यूटी है वो उसको ये खराब कर देगी, तो आपको लेक या रिवर अच्छे नहीं लगेंगे। इट इज अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पज। डेफिनेटली आप क्लीन तो कर ही नहीं सकेंगे कुछ और वॉश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कपड़े बर्तन जो भी चीज होगी उसमें मौजूद मटेरियल या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या मैं कहूँ कि डैमेजिंग मटेरियल इसमें मौजूद है जो कि उसके हेल्थ हैजर्डस इफेक्ट्स है, वो डेफिनेटली क्लीनिंग या वॉशिंग के लिए तो आप दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके बच्चों, अल्लाह।